हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम दूसरी क्लास है ये हमारी छायावाद के दूसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ा था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 हमारा है जयशंकर प्रसाद। देखते हैं, इनका जन्म हुआ था 1889 वाराणसी काशी में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? इनकी सुगनी साहू परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम मुन्नी देवी था और पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, ठीक है। और यह किस किस भाषा में अध्ययन करते थे? संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषा में अध्ययन करते थे। अगला है हमारा 9 वर्ष की उम्र में ब्रज भाषा में कलाधर नाम से एक सवैया रचा रसमय सिद्ध को दिखाया था, ठीक है। इन्हें 9 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में एक कलाधर नाम से एक सवैया लिखा था इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में। अगला है हमारा, इनकी पहली कविता कौन सी थी? सावक पंचक कब प्रकाशित हुई? 1906 में हुई थी और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। कौन सी पत्रिका में? भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और पहली कविता कौन सी थी इनकी? सावक पंचक थी। अगला देखते हैं, कल्याणी परिणय नाटक 1912 में नागरी प्रसारणी पत्रिका में प्रकाशित, 1931 में चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित हुई, ठीक है। इनकी अगली नाटक कौन सी थी? एक कल्याणी परिणय थी जो कब प्रकाशित हुई? 1912 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में? नागरी प्रसारणी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यह कौन से नाटक में चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित हो गई थी? कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। अगला देखते हैं, कामायनी के लिए मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। कामायनी के लिए क्या किया था इनको? मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया था। कब किया गया था? 1937 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था। और यह छायावाद के ब्रह्मा है कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। अगला देखते हैं, हम इनकी काव्य कृतियाँ देखते हैं कौन कौन सी इनकी काव्य कृतियाँ थी। तो सबसे पहले आता है इनका प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है इनकी इंदु पत्रिका में 1909 ब्रज भाषा कब हुई थी? प्रेम पथिक किस में विभाजित है? इनकी इंदु पत्रिका में हुई थी 1909 में। और कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। और यह अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा संपादित पत्रिका है। इंदु पत्रिका किसके द्वारा संपादित पत्रिका है? अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित कवि पत्रिका है, ठीक है। और इसका द्वितीय संस्करण कब हुआ था? द्वितीय संस्करण इसका 1914 में हुआ था। और कौन सी भाषा में हुआ था? खड़ी बोली में हुआ था। अगला इनका काव्य कृति है करुणालय। करुणालय क्या है? काव्य नाटक है और ये भी क्या है? इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और चित्राधर में संकलित 1928 में दोनों कृतियों का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और क्या चित्राधर में संकलित जो 1928 में दोनों कृतियों का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ था, किसमें हुआ था? गीति नाट्य में। अगला है हमारा तीसरा, महाराणा का महत्व। कौन सा है? महाराणा का महत्व। ये भी क्या है? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1914 ईस्वी में। और चित्राधर के प्रथम संस्करण में संकलित 1928 में स्वतंत्र प्रकाशन इसका हुआ था। अगला है कानन कुसुम। अगला कौन सा है? कानन कुसुम। कानन कुसुम जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था और ब्रजभाषा और खड़ी बोली में हुआ था। खड़ी बोली में कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। और यह खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। कानन कुसुम क्या है? खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। और अगला है हमारा चित्राधार। चित्राधार का प्रकाशित हुआ था 1918 में, मिश्रित है यह। और यह 1928 ब्रजभाषा में भी इसे लिखा गया था। अगला है झरना। झरना का प्रकाशन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। प्रथम प्रभात, प्रथम छायावादी कविता, इसे क्या कहा जाता है? प्रथम प्रभात, प्रथम छायावादी कविता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झरना को। अगला है हमारा आंसू। आंसू 1925 से 1933 में यह प्रकाशित हुआ था। विरह काव्य है यह एक, हिंदी का मेघदूत। अगला है लहर। लहर 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भावात्मक कविताएं लिखी गई हैं। कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई थी। अब अगला देखते हैं, हम इनके उपन्यास साहित्य देखते हैं। उपन्यास साहित्य में क्या क्या है? पहला है कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ था। तितली 1934 में। यह तितली किससे संबंधित है? कृषक जीवन नारी चित्रण है इसमें तितली में। और इरावती इनकी एक अपूर्ण उपन्यास है। कब हुआ था? यह 1938 में प्रकाशित हुई थी। यानी यह एक अपूर्ण उपन्यास है। अब इनका देखते हैं हम कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में इनका आता है छाया 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्रतिध्वनि 1928 में। आकाशदीप 1929 में। आदि 1931 में। और इंद्रजाल 1936 में। इनका देखते हैं रचना समग्र संपादन देखते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र ने जो है लोक भारती प्रयाग जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली 7 खंडों में विभाजित किया है। जयशंकर प्रसाद जी की नाटक साहित्य देखते हैं। नाटक साहित्य में इनका क्या क्या है? उर्वशी यह क्या है? चंपू काव्य है और गद्य पद्य मिश्रित है यह उर्वशी, ठीक है। और यह कब प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में। अगला है सज्जन। सज्जन का प्रकाशन आया था, ये हुआ था 1910 ईस्वी में। कल्याणी परिगण 1912 में। अगला है प्रायश्चित। प्रायश्चित कब हुआ? 1914 में। और राजश्री का प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में। विशाखा 1921 में। अजातशत्रु 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था।
अगला है हमारा जन्मेजय का नाट्य, ये हुआ था 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी। और अगला है अग्निमित्र, अग्निमित्र भी इनका क्या है, एक अपूर्ण नाटक है। अब देखते हैं हम थोड़ा कामायनी के बारे में पढ़ते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट काव्य ग्रंथ था इनका। तो इस कामायनी के बारे में देखते हैं। यह जीवन काव्य है। क्या है? जीवन काव्य कामायनी निराला रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य है। क्या है यह? निराला रहस्यवाद का प्रथम, निराला ने इसे क्या कहा है, निराला जी ने क्या कहा था इनको, रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य कहा था। और नगेंद्र ने इन्हें मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहा है। नगेंद्र ने क्या कहा है कामायनी को? मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहा है। और कामायनी प्रसाद की अंतिम कृति है। क्या है? कामायनी प्रसाद की अंतिम कृति है। कामायनी में सृजन 1927 में बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ एवं इसका समापन शिवरात्रि के दिन 1935 में हुआ था। ठीक है। अगला है इसमें कामायनी के सृजन में प्रसाद को 9 वर्ष का समय लगा था। ठीक है। कितना समय लगा था कामायनी का प्रकाशन के लिए? इसमें लगा था 9 वर्ष का समय लगा था। प्रसाद ने प्रारंभ में इस कृति को श्रद्धा का नाम दिया। क्या दिया था? प्रसाद ने प्रथम में इस कृति का नाम क्या दिया था? प्रारंभ में श्रद्धा का नाम दिया था, किंतु प्रकाशन के ठीक पहले इसका नाम बदलकर कामायनी कर दिया था। इसमें जो है 15 सर्ग हैं। तो देखते हैं हम 15 सर्ग कौन कौन से हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इंद्र, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, और निर्वेद के बाद है दर्शन। अगला है 14वां है रहस्य, 15वां है आनंदीय, अंतिम सर्ग है। और इसमें मुख्य रस कौन सा है? शांत रस है। और इसमें प्रमुख पात्र कौन से? श्रद्धा है और इंद्र है और मनु है। अब इनकी दूसरी इंपोर्टेंट कविता देखते हैं हम, आंसू। आंसू के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रथम संस्करण इसका 1925 ईस्वी में हुआ था। साहित्य सदन चिरगांव झांसी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पंक्तियां 252 थी। और द्वितीय संशोधित संस्करण 1933 में हुआ था। और यह भारतीय भंडार प्रयाग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। कहाँ हुई थी? भारतीय भंडार प्रयाग में प्रकाशित हुई थी। इसमें 380 पंक्तियाँ थी। एक विरह काव्य, यह क्या है? एक विरह काव्य, स्मृति काव्य। व्यष्टि वेदना का समष्टि वेदना के रूप में विकास, क्या हुआ था इसका? व्यष्टि वेदना का समष्टि वेदना के रूप में विकास हुआ था। अगला देखते हैं, वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता है। यह किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। ठीक है। क्या कहा था इन्होंने कहा था वेदना का कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। और अगला है आंसू के प्रथम संस्करण में आत्म संकोच है, तो द्वितीय में आत्म प्रसार। तो ये बच्चन सिंह ने कहा था। आंसू की रचना आनंद छंद प्रसाद छंद में हुई थी। ठीक है। किस में हुई थी? आंसू की रचना आनंद छंद और प्रसाद छंद में हुई थी। इसे प्रसाद छंद भी कहा जाता है। अगले कवि हम छायावाद के कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम इनका गोसाई दत्त था। क्या था इनका मूल नाम? गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 कौसानी गांव अल्मोड़ा में हुआ था। मृत्यु 1977 प्रयागराज में हुआ था। और शिक्षा बनारस और इलाहाबाद से इन्होंने ग्रहण की थी। अगला आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है। छायावादी, प्रगतिवादी और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी किससे प्रभावित थे? छायावादी, प्रगतिवादी और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा है। नंद दुलारी जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? पंत जी को माना है। शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। क्या कहा है? प्रतिनिधि कवि कहा है। छायावाद के विष्णु के रूप में प्रसिद्ध है। इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रथम छायावादी काव्य कीर्ति उच्छ्वास है। इनकी प्रथम छायावादी कीर्ति कौन सी है? उच्छ्वास। उच्छ्वास कब प्रकाशित हुई? 1922 ईस्वी में हुई थी। पल्लव 1936 में कविता संग्रह की भूमिका छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहलाई। ठीक है। पल्लव के लिए इन्हें क्या कहा है? मैनिफेस्टो भी कहा गया है। अगला है युगांत। युगांत 1936 में छायावाद की अंतिम तथा प्रगतिवाद की प्रथम रचना है। युगांत क्या है? छायावाद की अंतिम तथा प्रगतिवाद का प्रथम रचना है। पंत जी आकाशवाणी 1957 के परामर्शदाता रहे हैं। ठीक है। पंत जी आकाशवाणी के परामर्श देखते हैं हम इनकी काव्य कृतियाँ। इनकी काव्य कृतियों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इनकी काव्य कृतियाँ थी। सबसे पहले हम छायावादी कृतियों के बारे में, छायावादी कृतियों के बारे में इनकी कौन कौन सी काव्य कृतियाँ आती हैं। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, वीणा 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ग्रंथि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, पल्लव 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और गुंजन 1932 में प्रकाशित हुआ। और वीणा क्या है? इनका पहला महाकाव्य है। ठीक है। और अब अगला देखते हैं हम प्रगतिवादी कृतियाँ। इनकी प्रगतिवादी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। युगांत 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, युगवाणी 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ग्राम्य 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियाँ कौन कौन सी? इनकी स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948 ईस्वी और युगपद 1948 ईस्वी। अगला है मानवतावादी कृतियाँ। इनकी मानवतावादी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। लोकायतन 1964 ईस्वी में और चिदम्बरा, पच्छर, रजत शिखर, पौ फटने से पहले और
काला बूढ़ा चाँद और अतीमा। काला बूढ़ा चाँद का प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। अब इनकी अन्य कृतियाँ देखते हैं, अन्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं इनकी। तारापथ प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है इसमें। ज्योत्सना क्या है, रूपक है। और मधुज्वाल क्या है, अमर खट्याम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, हिंदी अनुवाद है, किसकी है, उमर खट्याम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद है। अगला देखते हैं हम, खादी के फूल बच्चन के साथ संयुक्त कविता संग्रह है यह। लोकायतन गांधीवाद से प्रवाहित महाकाव्य है। और गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुआ था और यह प्रथम कविता थी इनकी, गिरजे का घंटा। अब देखते हैं इनको क्या क्या पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चाँद कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1960 ईस्वी में। पद्म भूषण मिला था इनको 1961 ईस्वी में। चिदम्बरा कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 1968 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है ये पंत जी क्या है, हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, यह प्रथम कवि हैं हिंदी साहित्य में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन कविता के लिए मिला था इनको। कुमाऊनी में लिखी रचना क्या है इनकी, बुरांस। युगवाणी को पंत जी ने गद्य की। इनकी उपन्यास क्या है, हार। अब हम पढ़ते हैं अगले लास्ट हमारे छायावादी कवि हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम इनका गोविंद प्रसाद वर्मा था, माता हेमरानी देवी थी। शिक्षा इन्हें कहाँ से प्राप्त की, प्रयाग विश्वविद्यालय BA MA संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। और कार्य क्षेत्र महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य थे। ठीक है, उपनाम इनका क्या था, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इन्हें निराला जी ने क्या कहा है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर का वीणा पाणी कहा है। किसने कहा है, निराला जी ने। अब इनके काव्य कृतियाँ देखते हैं, काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं। निहार यह कब प्रकाशित हुई, 1930 ईस्वी में। रश्मि 1932 ईस्वी में। निर्जा 1935 ईस्वी में। इसके लिए इन्हें क्या मिला था, शेक्सपियर पुरस्कार मिला था 1934 ईस्वी में। और शांति गीत 1936 ईस्वी। दीपशिखा 1942 ईस्वी। यामा 1940 ईस्वी। अग्निरेखा में क्या है, ये मृत्यु के पश्चात 1990 में प्रकाशित कृति है, मृत्यु के पश्चात। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। क्या है, ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद है इसमें, सप्तपर्णा में। अब इनके रेखा चित्र संस्मरण देखते हैं। अतीत के चलचित्र का प्रकाशित हुई 1941 ईस्वी। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में। पथ का साथी 1956 ईस्वी में। इनके निबंध देखते हैं हम, निबंध कौन कौन से हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में। स्मृति विमर्श की प्रारंभिक कृति है। क्या है, यह है स्मृति विमर्श की प्रारंभिक कृति। व्यसनात्मक गद्य 1942 ईस्वी। साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध 1962 ईस्वी। अगला देखते हैं, संकल्पित 1969 ईस्वी। भारतीय संस्कृति के स्वर क्षणदा ललित निबंध है यह एक। अब इनकी बाल साहित्य रचना देखते हैं कौन कौन सी है। बाल साहित्य रचनाएं 2 हैं, ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। अगला देखते हैं, वैदिक लौकिक एवं बौद्ध साहित्य का काव्य अनुवाद क्या है। इन्हें क्या क्या है, वैदिक लौकिक और बौद्ध साहित्य का काव्य अनुवाद। चाँद पत्रिका का संपादन किया था इन्हें। महादेवी वर्मा ने किसका संपादन किया था, चाँद पत्रिका का। 1943 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। यामा में निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत 4 काव्य संग्रहों के गीत एक साथ संकलित हैं। ठीक है, यामा में इनकी 4 काव्य संकलित हैं। कौन कौन से, निहार, रश्मि, निर्जा और शांति गीत। अगला है 1928 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको मरने के पश्चात 1928 में पद्म भूषण से प्रकाशित किया गया था। और 1956 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में साहित्य जीवन प्रारंभ किया था। इन्हें किसके उसमें किया था, सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में आकर इन्होंने साहित्य जीवन का प्रारंभ किया था। महादेवी वर्मा के मानस बंधु कौन कौन से हैं, पंत और निराला जी। और साहित्यकार संसद का मुख्य पत्र इनका क्या है, साहित्यकार। और इलाचंद्र जोशी के सहयोग में साहित्यकार नामक पत्र का संपादन किया था इन्होंने। अगला है 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतवर्षीय महिला कवि सम्मेलन प्रयाग महिला विद्यापीठ से संपन्न किया था इन्होंने। बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी महादेवी वर्मा, किसी थी, बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। अगला है, प्रयाग में रंगवाणी नाटक संस्था का स्थापना की थी इन्होंने। और निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी थी। जो इनकी निहार कृति थी, किसने इसकी भूमिका लिखी थी, हरिऔध जी ने। अगला देखते हैं, नैनीताल के निकट उमागढ़ नामक गांव में मीरा मंदिर नाम से एक बंगला बनवाया था इन्होंने। अल्मोड़ा के नैनीताल के निकट उमागढ़ नामक एक गांव में क्या क्या था, मीरा मंदिर नाम से एक बंगला बनवाया था, जो वर्तमान में महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से विख्यात है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने महादेवी के गीतों की कुल संख्या कितनी बताई है, 236 मानी है। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बोलते हैं इनके बारे में। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। यह इंपोर्टेंट कथन है, आप देख लेना।
यहाँ पे हो गया छायावाद, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। छायावाद के अंदर जितने भी 4 कवि आते हैं, हमने उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और उनकी काव्य कृति के बारे में पढ़ा है। तो इसी के साथ हम अपना अगला वीडियो लाएँगे कल को।